भारत देश में बाढ़ आ गई है। अधिकतर घर, ऑफिस, फैक्ट्री में प्लास्टिक के पिरामिड लगाए जाने लगे हैं और यह कहकर लगाए जाते हैं कि इससे वास्तु दोष निवारण होता है। अभी तक मेरी 10,000 केस स्टडी में जितने घरों में प्लास्टिक के पिरामिड लगे हैं वहां किसी भी प्रकार का कोई भी सकारात्मक परिणाम देखने को प्राप्त नहीं हुआ। जैसे कि आज मैं इंदौर में इस घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूं। यह घर अगर आप देखेंगे तो पूरा वास्तु के अनुसार बना है, लेकिन उसके बाद भी जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे। उसका मुख्य कारण मैं आप सभी को बताता हूं कि देखिए कि प्लास्टिक के पिरामिड जब आप छत पर फॉल सीलिंग में लगा देते हैं तब 100% ये पॉजिटिव एनर्जी देने की जगह नेगेटिव एनर्जी जनरेट करना चालू कर देते हैं, क्योंकि पिरामिड का जो वर्क होता है एनर्जी को एनहेंस करना होता है। जब इसके ऊपरी फ्लोर पर जब ये पिरामिड पैरों के नीचे आएगा तो उससे उसकी जो नकारात्मक वेव्स हैं वह पूरे नीचे के फ्लोर पर फैल जाएंगी और पूरे घर की एनर्जी को नेगेटिव कर देंगी। इसी प्रकार यहाँ पर हर गेट के आगे प्लास्टिक की रेडियम की पट्टियों से कवर किया गया है कि प्लास्टिक के रेडियम की पट्टियां लगाने से आपके घर के वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। अभी तक भारत में पॉडकास्ट के माध्यम से बड़े बड़े सोफों पर बैठकर माइक चालू करवाकर लोगों ने अब्बा बना दिया है वास्तु में कि इसको करने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। प्लास्टिक की रेडियम की पट्टियां लगाने से किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष दूर नहीं होता। पूरे भारत देश में आज प्लास्टिक की रेडियम की पट्टियों की बाढ़ आ गई है। कृपया मेरा निवेदन है कि प्लास्टिक की रेडियम की पट्टियां घर में मत लगाइए, अन्यथा आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्लास्टिक इज अ नॉन कंडक्टर। जब प्लास्टिक खुद चार्ज नहीं हो सकती वह आपको क्या चार्ज करेगी। और भारत में आज जैसे कि सर के यहाँ पर पूरे टॉयलेट में, घर में बहुत सारी जगह पूरे सब प्रकार की रेडियम की पट्टियां लगी हुई हैं जिससे कि सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। इसी प्रकार जैसे कि ये स्टेयर्स ईस्ट डायरेक्शन में आ रही थी तो कि इस स्टेयर्स को ना तोड़ने इसके लिए यहाँ पर प्लास्टिक के दिखाइए पूरे पिरामिड लगाए गए हैं। दिखाइए प्लास्टिक के पिरामिड लगाए गए हैं कि इसको लगाने से यहाँ पर सारे समस्त वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। इसी के प्रकार यहाँ पर मेन गेट पर भी प्लास्टिक के रेडियम की पट्टियाँ लगाई गई हैं कि इससे दोष दूर हो जाएंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का यह देखना चाहिए कि जमीन की ऊर्जा कैसी है। जब मैं इस जगह का वास्तु विजिट करने के लिए आया, डाउजिंग टेक्निक से जब एनर्जी का चेक किया तब बिल्कुल एनर्जी नेगेटिव थी। अब एनर्जी नेगेटिव का क्या कारण हो सकता है मैं आपको बताता हूं कि जब इस भूमि को घर बनाया गया होगा तब इस भूमि की ऊर्जा में इस प्रकार का कोई रूपांतरण किया गया होगा जिससे कि इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया और इसकी पूरी एनर्जी नेगेटिव हो गई। हम कहीं बाहर की दूसरी मिट्टी अपने जमीन प्लॉट में डलवा देते हैं, हो सकता है कि पहले पॉजिटिव हो, लेकिन दूसरी मिट्टी जैसे ही पुट होती है जो नेगेटिव एनर्जी की होती है वह उस एनर्जी को नेगेटिव कर देती है। अगर आपका प्लॉट अगर नेगेटिव है और दूसरी जगह की एनर्जी वाली मिट्टी पॉजिटिव है, उसको भी अगर आप डलवाते हैं तो उससे भी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए हमको एनर्जी पर विशेष कार्य करना चाहिए। अगर आपकी जमीन में ऊर्जा अच्छी है तब 100% उस पर बनने वाली बिल्डिंग काफी सकारात्मक होती है। उसमें भले आपके दिशाओं के अनुसार दोष हो जाए तब भी आपको उसके दुष्प्रभाव नहीं भोगने पड़ते। कहने का अर्थात आशय यह है कि जो सब कुछ आधार है वह भूमि है। इसी प्रकार यहाँ पर ये प्लास्टिक के स्वास्थ्य बनाकर यहाँ पर पूरे पिरामिड शेप के लगाए गए हैं जिससे कि कोई पॉजिटिव एनर्जी आएगी। किसी भी प्रकार की एनर्जी पॉजिटिव नहीं आ रही। इसलिए हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वर्क करें एक एनर्जी वाला वर्क करें। किसी की बातों में और किसी की बड़े बड़े अपने परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ भी उपयोग मत करिए। आज जैसे कि मैं वास्तु और कुंडली एक सिक्के के दो पहलू हैं तो आज मैं इसको वर्णन करता हूँ। जैसे कि ये ऑनर की कुंडली है और इसका 4th हाउस का जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, इसका जो स्वामी होता है वह बुध होता है और बुध जो बैठा हुआ है
सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है जो कि रोग और ऋण का घर होता है। ये लग्न का स्वामी, फोर्थ हाउस का स्वामी जब छठवें घर में बैठ जाता है तो लग्न से संबंधित और फोर्थ हाउस से संबंधित जो सुख मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। इसी प्रकार जब यह घर बनाता तब शनि की महादशा चल रही थी, शनि केतु के साथ पीड़ित और शुक्र राहु के साथ बैठ दृष्टिगत है, तो इसमें शनि को भी दूषित किया गया। बेस्ट डायरेक्शंस जो कि न्यू गेन्स प्रॉफिट की डायरेक्शंस होती है उसमें यह बॉस एरिया बना दिया गया। जैसे ही बॉस एरिया बना तो जितने भी लाइफ में प्रॉफिट आना चाहिए, गेन समय पर प्राप्त होना चाहिए, वह प्राप्त नहीं हो रहा। हो सकता है कि आप सभी लोगों के जीवन में भी ऐसा घटित हो रहा हो कि आपको समय पर कोई अपॉर्चुनिटी या समय पर प्रॉफिट प्राप्त नहीं हो पा रहा हो। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि सही समय पर प्रॉफिट मिल जाता है और एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि समय ही निकलता जाता है, प्रॉफिट कभी हाथ में ले ही नहीं पाता। उसका मुख्य कारण होता है बेस्ट डायरेक्शन पीड़ित होना या बेस्ट डायरेक्शंस में एंटी एलिमेंट होना। इसी के साथ साथ इसमें शुक्र शनि के साथ राहु की अभी दशा चल रही है और राहु बैठा हुआ है सेवंथ हाउस में। और राहु केतु का जो घर होता है कुंडली के अकॉर्डिंग और वास्तु के अकॉर्डिंग वह साउथ वेस्ट जोन होता है। साउथ वेस्ट जोन मुखिया को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर यह टॉयलेट बना हुआ था, जबकि ये साउथ वेस्ट इस कॉर्नर को मान रहे थे। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना दिया, नॉर्थ ईस्ट में गेट बना दिया, साउथ ईस्ट में किचन बना दी। तो इसके अकॉर्डिंग तो यह घर वास्तु के अनुसार बना है, तब भी इसमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। आज यहाँ पर मैंने ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए एक ब्रह्म स्थान में तुलसी दल बनाने की सलाह दी है। जैसे ही ये ब्रह्म स्थान में तुलसी दल बनेगा, पूरी जितनी भी 16 जोन है सारी दिशाएं एक्टिवेट हो जाएंगी और ऊर्जाओं का पूरे घर में संचार हो जाएगा। जो भी रुके हुए कार्य हैं वह कम समय में ही सफल होना चालू हो जाएंगे और इसी के साथ साथ जो अभी परेशानियां आ रही हैं वह खत्म होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि जैसी ऊर्जाएं आप फैलाएंगे वैसे आपको परिणाम प्राप्त होंगे। इसी प्रकार नॉर्थ डायरेक्शंस में इस प्रकार का बुद्धा जो कि वाटरफॉल के रूप में रखा गया है, फाउंटेन के रूप में, यह गलत होता है क्योंकि यह हैवी शेप होता है। जब आप किसी भी हैवी शेप को नॉर्थ डायरेक्शंस में रख देंगे तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट आने की जगह नेगेटिव इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। सर ने पूरी कोशिश की है कि घर को वास्तु अकॉर्डिंग बनाएं, कलर, इंटीरियर सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है, फिर भी उसमें ऐसी कुछ कमियां हैं कि जिस कारण सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। बिना कुंडली के वास्तु एक मात्र तिनके के बराबर है। कुंडली और वास्तु का जब सहारा लिया जाता है तो रिजल्ट एक दिन में ही प्राप्त होना चालू हो जाते हैं। आज जिस विश्वास से सर ने मुझे यहाँ विजिट के लिए बुलाया है और जो मैंने यहाँ उपाय बताए हैं 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। और जहाँ भी ब्रह्म स्थान में तुलसी दल बनाया जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्थान में जिस घर में तुलसी अगर बहुत ज़्यादा पुट कर दी जाती है, ऊर्जाओं का भी संचार होना चालू हो जाता है, रुके हुए कार्य पूर्ण होना चालू हो जाते हैं और हमारे कार्यों में गति आना चालू हो जाती है। आज जिस विश्वास से बुलाया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।